आपका स्वागत है एक्सेल ज्ञान पर। आज के क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के पहला चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया कर एक से अधिक भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहा जाता है। जैसे H2+Cl2 gives us 2HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे C+O2 gives us CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिक्रमण टूट टूट कर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CaCO3 गर्म करने पर CaO+CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? विस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Fe+Cu gives us FeSO4+Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए यौगिक के निर्माण के लिए विभिन्न तत्व आपस में अपने आयनों की आपस में अदला बदली करते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4+BaCl2 gives us BaSO4+2NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaCl+AgNO3 gives us AgCl+NaNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या, उदाहरण दीजिए। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में समीकरण के दाईं तरफ प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे C+O2 gives us CO2 प्लस ऊष्मा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में समीकरण के दाईं तरफ माइनस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे N2+O2 gives us 2NO माइनस ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे HCl+NaOH gives us NaCl+H2O। H2SO4+2KOH gives us K2SO4+2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 2AgCl gives us 2Ag+Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 2H2+O2 gives us 2H2O। द्रव्यमान संरक्षण के अनुपालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलन करना आवश्यक है। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें तीर चिन्ह के दोनों तरफ विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे H2+O2 gives us H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक वे पदार्थ है जिनकी उपस्थिति मात्र से ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ या घट जाती है। उत्प्रेरक अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की किलो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विलयन का नीला रंग समाप्त हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जमा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान भोजन टूटने लगते हैं, जैसे चावल आलू ब्रेड, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज प्रदान करते हैं। ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। C6H12O6+6O2 gives us 6CO2+6H2O+ ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तु को हम उसके आसपास की अम्ल आर्द्रता नमी इत्यादि के संपर्क से बचाने अर्थात संक्षारण से बचाने तथा सुंदर दिखने के लिए पेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? हम जानते हैं कि विकृत गंधिता के कारण तैलीय खाद्य पदार्थ कुछ समय पश्चात विकृत गंधी हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ के विकृत गंधी हो जाने की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होती है। ऑक्सीजन की अपेक्षा नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस है, अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। यह गैस खाद्य पदार्थों को उपचयित होने से रोकती है, फलतः खाद्य पदार्थों का स्वाद ताजा और दुर्गंध रहित बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, संचालन का अर्थ क्या है?
जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता तथा नमी इत्यादि के संपर्क में आते ही तब उसके यौगिकों में क्रमिक एवं धीमी परिवर्तन की प्रक्रिया संचालन कहलाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना। नोट: लोहे पर जंग जलयुक्त फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता का क्या अर्थ है? जब तेल एवं वस्तुनिष्ठ पदार्थों को लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही उपचारित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। इस परिस्थिति को विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे में इनका रंग व स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया क्या है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 gives us CO2। अगला क्वेश्चन है, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया क्या है? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है उसे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2H2+O2 gives us 2H2O।